नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की कहानी, आज का मुद्दा सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी का नहीं है। ये कहानी है उस नैरेटिव की, उस मानसिकता की जो हमारे दिमाग में धीरे धीरे बैठाई जा रही है और जिसे हम बिना सवाल किए सच भी मान लेते हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। जांच एजेंसियों की माने तो उनके मुताबिक ये जो आरोपी हैं पिछले 3 महीनों से सक्रिय थे और देश के संवेदनशील ठिकानों, वीआईपी मूवमेंट और महत्वपूर्ण संस्थानों की जो जानकारी है वो जुटाते थे और उन्हें जुटाकर अपने हैंडलर्स तक जो है वो पहुंचा रहे थे। तो इनका काम इस तरह से हो रहा था। अब इनमें से 2 आरोपी ग्रेटर नोएडा के छपरोला गांव के बताए जा रहे हैं। जी हां, छपरोला। एटीएस के मुताबिक ये लोग एनसीआर क्षेत्र में रहकर रेकी कर रहे थे, यानी संभावित हमले के लिए पहले से ही जो जमीन तैयार की जाती है उसमें सक्रिय थे। अगर ये साजिश सफल होती, सक्सेस हो जाती, तो इसका जो असर है वो सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सीधा सीधा खतरा बन सकता था, चुनौती बन सकता था। लेकिन असली सवाल दोस्तों यहां से शुरू होता है और वो है नैरेटिव का। जी हां, नैरेटिव। इसी नैरेटिव पर ही तो आज जो है ये तस्वीर लगातार सामने आती है। दोस्तों, जब किसी आतंकी गतिविधि में मुस्लिम नाम सामने आता है तो मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया का एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा हिस्सा बिना देर किए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करता है, आतंकवादी। लेकिन जब आरोपी हिंदू होते हैं तो अचानक शब्द बदल जाते हैं, नैरेटिव बदल जाता है। संदिग्ध आरोपी, जांच जारी है। क्या कानून अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग है? नहीं, लेकिन भाषा जरूर बदल जाती है दोस्तों, और भाषा ही सोच को दिशा देती है, भाषा ही मानसिकता को जो है बढ़ावा देती है, इस तरह के नैरेटिव ही सेट करती है। अब देखिए, यहां पर इस पूरे मामले पर एक और अहम पहलू समझना जरूरी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या? दरअसल एटीएस ने इन लोगों को आईएसआई के लिए काम करने वाला नेटवर्क बताया है। यानी ये सिर्फ स्थानीय अपराध नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जासूसी और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि दुश्मन देश की एजेंसी भारत के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो किसी भी धर्म या पहचान के हो सकते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल जो है कर रही है, अपनी मानसिकता को, अपने हित को या अपनी सोच को सार्थक करने के लिए। अब देखिए, इस केस में भी यही दिखता है कि पहचान नहीं बल्कि गतिविधि मायने रखती है। अगर कोई व्यक्ति देश की संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश को दे रहा है तो वो देशद्रोह और आतंकी गतिविधि की श्रेणी में आता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, क्योंकि देश के लिए वो खतरा है और देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा है वो देशद्रोही हुआ ना। अब बात करते हैं मीडिया की भूमिका की। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, एक मजबूत स्तंभ का एक हिस्सा। लेकिन जब वही मीडिया खबरों को धर्म के चश्मे से दिखाने लगे बिना किसी पारदर्शिता के, तो समस्या पैदा होती है, सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इससे समाज में एक तरफा धारणा बनती है और यही धारणा आगे चलकर नफरत और विभाजन को जन्म देती है, समाज को बांटने का काम करती है, खाई पैदा करती है और उस खाई को पाटना आने वाले वक्त में मुश्किल होगा दोस्तों। तो इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन नैरेटिव का धर्म जरूर बना दिया गया है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बैठती है, फिट बैठती है और फिर सच और झूठ के बीच की जो रेखा है वो धुंधली हो जाती है। तो एटीएस की इस कार्रवाई को सिर्फ एक गिरफ्तारी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में समझना चाहिए।
जानना चाहिए कि देश के अंदर ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं जो बाहरी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। और इनसे निपटने के लिए हमें सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक जागरूक समाज, एक जागरूक नागरिक भी हमें बनाना होगा, जिसमें आप और हम आते हैं। क्योंकि एक देश की सुरक्षा तभी संपूर्ण होती है जब देश का नागरिक भी जागरूक हो, आम जन भी अपनी सुरक्षा में, जो देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाए, अपनी भागीदारी निभाए। और वो तभी हो सकता है जब आप जागरूक होंगे। तो अंत में बस इतना समझ लीजिए दोस्तों कि देश के लिए खतरा किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो अपने स्वार्थ या लालच में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। और जब तक हम इस फर्क को समझेंगे नहीं ना, या समझ नहीं पाएंगे, तब तक असली समस्या से लड़ने के बजाय हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, धर्म के आड़ में हम बंटते रहेंगे। कहानी 4 लोगों की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी, लेकिन ये खत्म होती है एक बड़े सच पर कि अगर नजर सिर्फ नाम पर रहेगी, धर्म पर रहेगी, तो असली खतरा हमेशा नजरों से बचता रहेगा, और जो नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए नैरेटिव से आप बचिए, आप सिर्फ सच को देखिए। जो घटना आपको एक मनगढ़ंत तरीके से पेश करके दिखाई जाती है, आप उसमें नहीं, अपने विवेक से, सच और तथ्यों पर स्पष्टता से आप अपनी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यही एक जागरूक नागरिक की जो है निशानी है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और जागरूक नागरिक बनने के लिए आप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा इस मुद्दे पर भी। और आप एक जागरूक नागरिक की भूमिका कैसे निभाएंगे देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए, वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।